Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. निवेदन करना चाहता हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें और आपसी वातावरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से रखें और सभी धार्मिक जो कार्यक्रम हैं अपने अपने उन सब लोगों को उसके अनुसार जो अपने रिचुअल्स हैं उसके अनुसार सब लोगों को स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है और हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य है कि सभी अपने धार्मिक आयोजन का सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम को करें। मैं उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि जब डीजे पर प्रतिबंध लगाया था तो उन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उन लोगों का धर्म बनता था कि उस समय आवाज़ उठाते कि जो डीजे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और हमारे हिंदू संगठन के लोग अगर उसमें हर्षोल्लास से कोई अपने महोत्सव का वो मनाने का कोशिश कर रहे हैं तो उसमें उतना प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उन लोगों को उस समय उसको रोकना चाहिए। नहीं, वो अपना धार्मिक कोई कार्यक्रम किसी तरीके से करता है तो उसको करने देना चाहिए। महाराष्ट्र में अजान विवाद पर सियासी हलचल तेज हो गई है तो वहीं अब ये विवाद उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया है क्योंकि काशी में लाउडस्पीकर से अजान के जवाब में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा हिंदूवादी संगठनों ने की है। ऐसी ही मांग अलीगढ़ से भी उठी है, यानी उत्तर प्रदेश में कई जगह अब ये बात की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेपीएस राठौर, वरिष्ठ मंत्री हैं योगी सरकार में। सर, जिस तरह से ये मांग उठ रही है जगह जगह से, क्या इसकी वजह मानते हैं? क्योंकि अचानक ये बात कहां से आई कि अजान लाउडस्पीकर पर होगा तो अजान के जवाब में लाउडस्पीकर पर पाठ होगा या भजन होंगे या हनुमान चालीसा का पाठ होगा? ऐसा है कि समस्त प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें और आपसी वातावरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से रखें और सभी धार्मिक जो कार्यक्रम हैं अपने अपने उन सब लोगों को उसके अनुसार जो अपने रिचुअल्स हैं उसके अनुसार सब लोगों को स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है और हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य है कि सभी अपने धार्मिक आयोजन का सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम को करें। जिस तरह से पहले से ही ये होता रहा है, लेकिन अब लाउड स्पीकर से करने का अर्थ ये है कि अगर जिस समय पर अजान हो रही होगी उसी समय पर हनुमान चालीसा का पाठ, तो अचानक इसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आपने कल कानपुर में भी इस बात को कहा है कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप भी हो सकती है। ऐसा है कि जो बात क्या है कि कभी कभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी को सौहार्दपूर्ण ढंग से ही व्यवहार करना चाहिए और आज कोई किया हुआ कृत्य कल पर उस पर क्या असर होगा। जब मैं उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि जब डीजे पर प्रतिबंध लगाया था तो उन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उन लोगों का धर्म बनता था कि उस समय आवाज़ उठाते कि जो डीजे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और हमारे हिंदू संगठन के लोग अगर उसमें हर्षोल्लास से कोई अपने महोत्सव का वो मनाने का कोशिश कर रहे हैं तो उसमें उतना प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उन लोगों को उस समय उसको रोकना चाहिए। नहीं, वो अपना धार्मिक कोई कार्यक्रम किसी तरीके से करता है तो उसको करने देना चाहिए। जहाँ तक रही लाउड स्पीकर से, तो चाहे रामचरितमानस का पाठ हो, अखंड पाठ हम लोग करते रहें, सुंदरकांड का पाठ हम लोग करते रहें, तो इसी क्रम में अगर हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर से पाठ करता है तो उसको करने की पूर्ण स्वतंत्रता संविधान में भी दी गई है, वो अपने हिसाब से करें, लेकिन आपस में कोई विवाद ना हो इसका सबको ध्यान में रखना चाहिए। यानी दोनों पाठ कर सकते हैं लाउड स्पीकर से, क्योंकि डीजे पर भी प्रतिबंध सरकार में हटाया गया था पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के। तो आप ये कह रहे हैं कि बस टकराव की स्थिति ना हो, बाकी दोनों अपने अपने धर्मों का पालन करें, चाहे लाउड स्पीकर से ही पाठ। हमारा सभी धर्म को मानने वाले सभी प्रदेश के वासियों से निवेदन है कि वो सभी अपने आयोजन प्रयोजन धार्मिक जो भी हैं कार्यक्रमों का आयोजन करें और चाहे जिस तरीके से करें, लेकिन आपसी टकराव या शांतिपूर्ण जो वातावरण है उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। अगर कोई बात है तो कानून व्यवस्था में आती है तो हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार उस पर संज्ञान लेकर उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी एक दूसरे के मामलों में दखल का ना तो अधिकार है ना करना चाहिए। और हिंदू तो वैसे ही बहुत सहिष्णु ये मान्यता वाला धर्म है और वो किसी को दूसरे के कामों में व्यवधान ना तो उत्पन्न करते हैं। हाँ, अभी तक बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश की है और उनको
कभी कभी ये लगता है कि ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अब तो सामान्य स्थिति धीरे धीरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है सामान्य स्थिति निर्मित है। वो सभी लोग अपने धर्मों का अच्छे ढंग से कार्यक्रम करें और मिलजुल कर, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, मिलजुल कर सब लोग सभी धर्मों के कार्यक्रम को होने दें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं जेपीएस राठौर जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात कर रहे थे कि मिलजुल कर सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कार्यक्रम करें और आजादी संविधान के अनुसार सबको है। कई बार प्रतिक्रिया स्वरूप होती है ये बात, लेकिन टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं जेपीएस राठौर। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।